इस वक्त की 1991 के पूजा स्थल कानून पर 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कहा कि इस मामले में केंद्र 4 हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करे। केंद्र के जवाब बिना कोई फैसला नहीं दिया जा सकता है और अगली सुनवाई तक किसी सर्वे का आदेश नहीं होगा। कार्यवाही का कोई नया आदेश भी नहीं होगा। हालांकि लंबित मामलों की सुनवाई चलती रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा दखल इस मामले में यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि 4 हफ्ते के भीतर केंद्र को यहाँ पर हलफनामा दाखिल करने के लिए कोर्ट ने यहाँ पर कहा है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर हो रही थी और 1991 के पूजा स्थल कानून पर 3 जजों की बेंच यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिलहाल कर रही है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से हलफनामा दाखिल करने को कहा है और साथ ही ये भी कहा है कि केंद्र के जवाब के बिना कोई फैसला इस मामले में नहीं किया जा सकता है और अगली सुनवाई जब तक इस मामले की होती है तब तक सर्वे का आदेश जो है वो नहीं होगा। आशीष हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी, उनके पास हम चलेंगे और ज़्यादा विस्तार से जानकारी के लिए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मामला है जिसमें आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सुनवाई करते हुए ये कहा है कि केंद्र जो है इसमें हलफनामा अपनी तरफ से दे कि उनकी इस पर क्या राय है इस मामले पर और अगली सुनवाई तक का जो कोई कोर्ट में जो मामले हैं उसमें कोई आदेश जो है वो फिलहाल नहीं होगा। कार्रवाई का कोई नया आदेश नहीं होगा। हालांकि जो लंबित मामले हैं उनकी सुनवाई जो है वो चलती रहेगी, लेकिन आदेश कोर्ट इस मामले में जो है फिलहाल नहीं देंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है वो आगे नहीं सुना जाता है। तो केंद्र को यहाँ पर अभी जवाब देना है और ये जो मामला है इसमें 4 हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आप देख रहे हैं कई जगह पर जो सर्वे के आदेश दिए गए हैं उसका भी यहाँ पर जो है जिक्र हुआ है कोर्ट में आज और इस पर कोर्ट ने जो है ये कहा है कि 4 हफ्ते में जवाब जो है वो सरकार से यहाँ पर मांगा है केंद्र से और अगली सुनवाई की तारीख तक कोई प्रभावी अंतरिम आदेश या सर्वेक्षण पारित जो है वो नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर ये कहना है। हालांकि कार्यवाही पर कोई रोक फिलहाल कोर्ट की तरफ से यहाँ पर नहीं लगाई गई है। इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि ज्ञानवापी, मथुरा या भोजशाला, संभल जैसे जो मामले हैं वहाँ पर कार्रवाई में कोई नया आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। ये कोर्ट की तरफ से बात जो है अभी तक निकल कर आई है। इस मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज ये सुनवाई जो है वो हो रही थी। यहाँ पर कोर्ट ने ये भी कहा कि लंबित मामले जो हैं उनकी सुनवाई फिलहाल यहाँ पर जारी रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल जो है वो यहाँ पर दिया है इस मामले में और कोर्ट ने अगली सुनवाई तक अदालतों को अंतरिम या फाइनल आदेश नहीं देने के लिए कहा है। सर्वे के आदेश भी नहीं देने के लिए जो है वो कोर्ट की तरफ से कहा गया है और लंबित मामलों में अदालतें अगले आदेश तक फाइनल आदेश जो है वो अपना ना दें। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई जो है वो यहाँ पर कर रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नए मुकदमे को लेकर जो है वो ये कहा गया कि वो दाखिल हो सकते हैं, लेकिन इन पर सुनवाई जो है वो फिलहाल नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल इस मामले में अब यहाँ पर दिया है। आशीष हमारे साथ जुड़े हमारे से होगी। आशीष, और क्या कुछ कहा गया कोर्ट में आज इस सिलसिले में? जी देखिए, बहुत बड़ा दखल हम इसलिए कहेंगे कि अब जो सारा सेंटर पॉइंट जो है वो देश की सबसे बड़ी अदालत हो गई है। 3 महत्वपूर्ण बातें इस पूरी सुनवाई में हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देश भर में अब इस तरीके के जो विवाद आते हैं, मुकदमे तो दाखिल हो सकेंगे लेकिन उन पर कोई अदालत सुनवाई नहीं करेगी, कोई ट्रायल कोर्ट सुनवाई के लिए अदालत सुनवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जब तक वो यहाँ पर सुनवाई कर रहे हैं तब तक कोई भी नया मुकदमा इस तरीके का उस पर किसी अदालत में देश भर में सुनवाई नहीं होगी। दूसरी बड़ी बात यह हुई है, जो ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो, चाहे संभल का मामला हो, जो और भोजशाला का मामला हो, जहाँ पर पहले से सुनवाई चल रही है, जो लंबित मामले हैं उनमें सुनवाई तो चलेगी लेकिन अदालतें जो है किसी भी तरह का कोई अंतरिम या फिर कोई फाइनल आदेश जारी नहीं करेंगी अगली सुनवाई तक, ना ही किसी सर्वे का आदेश दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। यानी तीनों चीजों पर रोक रहेगी, सिर्फ सुनवाई चल सकती है। तीसरा बड़ा जो फैसला है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने वो केंद्र सरकार को कहा है कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की जो वैधानिकता है उस पर सुनवाई करेंगे और इसके लिए केंद्र सरकार 4 हफ्ते में अपना जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र के जवाब के बिना इस मामले में फैसला करना संभव नहीं है। हालांकि मुस्लिम पक्ष के अपील ओर से कहा गया था कि जो देश भर में 10 मुकदमे चल रहे हैं उन पर सुनवाई पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उससे इनकार कर दिया है। लेकिन राहत ये भी है कि वहां पर कोई भी ना सर्वे का आदेश वो अदालतें दे पाएंगी, ना कोई
किसी भी तरह का अंतरिम आदेश जारी करेंगी, ना ही कोई फाइनल आदेश जारी तो करेंगी। आशीष, अगली सुनवाई अब कब होगी इस मामले में? जी? अगली सुनवाई फिर अब जी कब होगी इस मामले में? अभी या चल रही है सुनवाई? जी देखिए अभी कोई डेट नहीं दी है सुप्रीम कोर्ट ने। ऑर्डर में आएगी डेट, लेकिन 4 हफ्ते का वक्त दिया है केंद्र सरकार को, तो जाहिर तौर पर 4 हफ्ते यानी 1 महीने के बाद 4 हफ्ते के बाद इस मामले में सुनवाई होगी। काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर जहां पर लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हिंसा की घटनाएं हुई हैं, चारों तरफ से शोर मचा है इस मुद्दे पर, और सुप्रीम कोर्ट ने अब बड़ा दखल दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो वैधानिकता है उसको वो सुनवाई करेगा, केंद्र सरकार का रुख जानेगा, सारे पक्षों की बात सुनेगा और फिर अपना एक बड़ा फैसला देगा। निचली अदालतों को के रास्ते फिलहाल जो हैं नए आदेश, लंबित मामलों में नए आदेश, अंतरिम आदेश, सर्वे देने पर रोक लगा दी है और साथ ही साथ नए मुकदमे दाखिल तो हो पाएंगे, लेकिन उन पर सुप्रीम कोर्ट, उन पर किसी अदालत में सुनवाई नहीं होगी। हम इसे बड़ा दखल कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अब एक तरीके से पूरे मामले को यहाँ पर सीज कर लिया है। एक बड़ी टिप्पणी जस्टिस केवी विश्वनाथन ने की है कि जब 5 जजों का फैसला अयोध्या मामले में आया है तो क्या देश की सिविल अदालतें उन फैसलों के खिलाफ जा सकती हैं? ये एक मामला सुनवाई, ये एक फैसला करने वाली बात है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा इस देश में है और एक बड़े फैसले का इंतजार, एक बड़ी सुनवाई का इंतजार अब देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से रहेगा। जी, तो यहाँ पर मुख्य तौर पर आशीष, अब ये बात है कि जो मामले अभी चल रहे हैं उसमें सुनवाई कोर्ट करेंगे, लेकिन आदेश नहीं देंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई नहीं करता है। और दूसरी बात यह है कि कोई याचिका दाखिल कर सकता है, लेकिन सर्वे का आदेश कोर्ट नहीं देंगे उसमें। देखिए याचिका दाखिल हो सकती है, कहीं भी ऐसा मुकदमा दाखिल हो सकता है देश में, लेकिन उस पर सुनवाई कोई कोर्ट नहीं करेगा, रजिस्टर नहीं करेगा, सिर्फ दाखिल होगा, कोई अदालत सुनवाई नहीं करेगी। जो लंबित मामले हैं जिसमें ज्ञानवापी का मामला है, संबल का मामला है, भोजशाला का मामला है, मथुरा का मामला है, ऐसे मामलों में अदालतें सुनवाई तो कर सकती हैं लेकिन कोई फैसला नहीं दे सकती, किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं दे सकती, चाहे वो अंतरिम फैसला हो चाहे वो फाइनल फैसला हो, और ना ही सर्वे का आदेश दे सकती हैं। तो फिलहाल देश भर में हम ये कह सकते हैं कोई सर्वे नहीं होगा, किसी तरह का कोई फैसला इन मुद्दों पर जो 10 मुकदमे चल रहे हैं उन पर कोई जो है फैसला किसी भी तरीके का, ना तो सर्वे का आदेश आ सकता है निचली अदालतों से, ना ही कोई अंतरिम या फाइनल आदेश आ सकता है। बहुत शुक्रिया आशीष आपका विस्तार से समझाने के लिए। तो बड़ी खबर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से आई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें केंद्र से यहाँ पर हलफनामा देने को कहा गया है। 4 हफ्ते का वक्त जो है वो दिया गया है इसके लिए, और जो मामले चल रहे हैं उस पर भी स्पष्ट कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि इसमें कोर्ट फिलहाल जो है फैसला ना दें निचली अदालतें, और जो मामले हैं उसमें भी सर्वे के आगे के आदेश जब तक ना दिए जाए तब तक कोर्ट में यहाँ पर सुनवाई जो है वो इस मामले की नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट में।